नाहार और रूही ने अपनी जान पर खेलकर अग्नि से बचाया अपने बेटे रूहान को और अग्नि हुई पुलिस के हाथों गिरफ्तार। तभी सभी के सामने खुल गया दादी और सोनी का राज। जी हाँ दोस्तों, जूही घर वापस तो आ गई है, लेकिन अभी भी जूही को लग रहा है कि उसका घर रूही की वजह से उजड़ा है। इसीलिए जूही अपनी बहन रूही से थोड़ा दूर रहती और अभी भी परिवार के सभी लोग इस बात से बिल्कुल ही अनजान हैं कि अग्नि ने ही रूही के बच्चे को चुराया है। लेकिन जल्द ही जूही को अग्नि पर शक हो जाता है, क्योंकि जूही यह बात अच्छी तरह से जानती है कि अग्नि के अलावा कोई और रूही के बच्चे को नहीं चुरा सकता। अग्नि के अजीब व्यवहार और छुप छुप कर फोन करने की आदतों से जूही की शक की सुई वहीं टिक जाती है। एक रात जूही ने अग्नि को घर के पिछवाड़े में किसी अनजान आदमी से मिलते देखा और वह बातचीत सुन पाती है। बच्चा मेरे पास है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रख सकती। जूही का शक अब यकीन में बदल जाता है। अगले ही दिन वह नहार के पास जाकर कहती है, नहार जीजू, मुझे लग रहा है कि अग्नि ने ही रूहान को चुराया है। वो कुछ छुपा रही है और मुझे यकीन है कि उसी ने ये सब किया है। नहार भी चिंतित हो उठता है और कहता है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि बिना किसी को शक हुए रूहान को ढूंढा जा सके, क्योंकि रूही इस मानसिक हालत में नहीं है कि वो कोई भी मदद कर पाए। उसका दिल तोड़ चुका है और वह एकदम टूट चुकी है। दूसरे दिन नहार और जूही मिलकर रूहान की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर अग्नि को अब लगने लगा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह निश्चिंत है कि रूहान अब उसके कब्जे में है और कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता। अग्नि एक सुनसान गोदाम में रूहान को छुपाकर रखती है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। उधर जूही और नहार हर उस जगह जाते हैं जहां अग्नि के जाने की संभावना हो सकती है। कई ठिकानों पर खाली हाथ लौटने के बाद आखिरकार उन्हें एक पुराना कारखाना दिखता है, जिसे देख जूही चौंक जाती है। यही है वो जगह है, मैंने इसे अग्नि के फोन में देखा था। जूही और नहार धीरे धीरे उस पुराने कारखाने की ओर बढ़ते हैं।